तो महाप्रभु जी कहते हैं नाम में वो बैठा है सब शक्तियों के साथ। इतनी बड़ी कृपा भगवान ने कर रखी है, तो ये गुरु जी क्या देते हैं कान में? गुरु जी संस्कृत में एक वाक्य होता है, उसको मंत्र कहते हैं। वो अलग अलग है, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीं कृष्णाय नमः, रांग रामाय नमः। ये भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, ये उसका अर्थ है सारे मंत्रों का। तो क्यों जी अगर हम हिंदी में कह दें तो वो मंत्र नहीं होगा? नहीं हमारे गुरु जी से चला आया है। कौन से गुरु जी हैं तुम्हारे? हमारे गुरु जी हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो क्यों जी ये शंकराचार्य सबसे पहले हुए हैं ना? हाँ, 2500 वर्ष पहले। हाँ, उसके पहले एक गुरु चेला नहीं हुआ करते थे? होते होंगे जरूर। शंकराचार्य किसके शिष्य थे ये बताओ? गोविंदाचार्य के। वो किसके शिष्य थे? गौड़पादाचार्य के। वो किसके शिष्य थे? सुखदेव के। वो किसके शिष्य थे? वेदव्यास के। तो तुम वेदव्यास की संप्रदाय क्यों नहीं कहते? शंकराचार्य की क्यों कहते हो? क्या करते हो? अरे एक भगवान है, एक माया है, और एक हम लोग हैं, इतने ही तो है। तो बस एक भगवान है उसकी तरफ जाएगा, और एक माया है उसकी तरफ जाएगा अज्ञानी। तो जो भगवान की तरफ गया वो भगवान की संप्रदाय वाला है, जो इधर गया वो माया की संप्रदाय वाला है। और संप्रदाय क्या होती? और अगर आप कहते हैं नहीं मेरे मंत्र में कमाल है, पावर है, तो देव हमारे कान में। और पावर का अनुभव न हुआ तो हम पिटाई कर देंगे तुम्हारी। खुल्लम खुल्ला बोलो ना, डरते क्यों हो? अरे भाई अगर कोई आपको नकली चेक देता है, धोखा देता है, तो उसके ऊपर 420 का मुकदमा आप कर सकते हैं ना। हर एक का ऐसे कान फूंकते जा रहे हैं बिना समझे बूझे। वो संसार में आसक्त होता जा रहा है, डकैती बंद कर रहा है, कुछ कर रहा है। नाम में जब भगवान की शक्ति है तो हम राम राम कहें, श्याम श्याम कहें। अरे गोपियां यशोदा मैया तो राम कृष्ण भी नहीं कहती थी। एक कनुआ इधर आ, कनुआ। ए बलुआ, बलराम को बलुआ, जैसे आप लोग कहते हैं नहीं। हाँ, पप्पो। अब वो कलेक्टर हो गया फिर भी पप्पो। हाँ? तो ये तो हमारे ऊपर है, हम भगवान का जो नाम चाहे ले, जिस भाषा में चाहे ले। आज अगर भगवान अवतार ले किसी पंजाबी के यहाँ, किसी सिंधी के यहाँ, किसी बंगाली के यहाँ, तो वही भाषा तो बोली जाएगी। वो अपने बेटे को वही भाषा में, अपनी भाषा में ही तो पुकारेगा। नाम से कुछ नहीं होता, भाव से होता है। फिर भी भगवान ने अपने नाम में अपनी शक्तियां भर दी हैं। कोई जरूरत नहीं बाहर से। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, महाप्रभु जी ने कहा। नो दीक्षा न च सत्क्रिया न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। पद्यावली। जब भगवान के नाम में भगवान की सब शक्तियां भरी है तो तुम क्या नई चीज दोगे? और अगर देने का दावा करते हो तो अनुभव होनी चाहिए। अनुभव नहीं होता है तो फिर धोखा है, और अगर धोखा है तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए।
हाँ, इनके 2 लाख चले, इनके 4 लाख, इनके 20 लाख। कल हम टीवी पर सुन रहे थे, एक महात्मा जी के 20 लाख चले। अरे 20 लाख क्या, किसी कुंभ का मेला होता है, वहां करोड़ों लोग हैं, माइक लेकर के मंत्र बोल दो, साहब हो गए चले। पागलपन का क्या इलाज है? हा? कबीरदास गए रामानुजाचार्य के पास कि हमको शिष्य बना लो। निगाह, तेरी जाति का कोई भरोसा नहीं, हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है, हम ऐसे नहीं बनाते चेला। घाट के सीढ़ी पर ही लेट गए रात को। उधर से जा रहे थे गंगा नहाने गुरुजी, उनका पैर पड़ा। उन्होंने कहा राम 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 राम। कौन है भाई? उन्होंने कहा गुरुजी मिल गया मंत्र। तो अरे तू कबीर है? तो हमको हो गया काम हमारा, बस इतने से मतलब था। अगर आप कहें मैं नहीं मानता, आप नहीं बोल सकते। गुरु और भगवान कानून में बंधे हैं। जितनी मात्रा की हम शरणागति करेंगे, उतनी मात्रा की उनको कृपा करनी पड़ेगी। उनकी हिम्मत नहीं है कि नहीं करें। ये कोई संसार का मामला नहीं है कि वो अंतर्यामी नहीं है। हम एक व्यक्ति से प्यार किए, करते करते मर गए, उसको पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है उधर। उधर सब पता रहता है, एक एक क्षण की। तो वास्तविक महापुरुष का पता लगाओ। अगर नहीं मिलता है तो रोकर डायरेक्ट भगवान को पुकारो कि हमको किसी महापुरुष से मिला दो। वो अकारण करुण भगवान ऐसा हिसाब बिठा देंगे कि तुमको महापुरुष मिल जाएगा। ऐसा संजोग जब कभी बन जाए, जो यही भांति बनई संजोगा, तो फिर सब बात बन जाए। ये सारी गड़बड़ी जो है, ये इन्हीं 2 कारणों से है। एक तो हम माया के अंडर में है ही है, और दूसरे हमको कोई समझाने वाला सही नहीं मिला। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, लाखों नहीं, टाइम लगाते हैं वो भगवान की प्राप्ति के विषय में 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, लेकिन बेचारे जानते नहीं क्या करना है। पाठ, पुस्तक का पाठ, जप, पूजा, ये फिजिकल ड्रिल करते हैं। एक आंसू नहीं बहा भगवान के लिए, हृदय में वो नहीं आए, इंद्रियों से भक्ति हो रही है। इसको गौरांग महाप्रभु ने कहा है अनासंग भक्ति। इससे नहीं काम बनेगा। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। सासंग भक्ति करनी पड़ेगी मन से। मन से ये बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन से प्यार करो, मुंह से एक नाम मत लो, काम बन जाएगा। मन भगवान में जाना चाहिए। वो किसी भी भाव से गए जाए, एक हो। कामाद गोप्यो भयात कंसः, द्वेषात चैद्यादयो नृपाः। किसी भी भाव से मन भगवान में, गुरु में एक हो जाए। मन वैसे तो तन मन धन 3 से सेवा कही गई है,
लेकिन धन सबके पास नहीं है, जिसके पास है वो करे। और तन भी संसार में कोई बंधा हुआ है कहीं पर गृहस्थी में, तो तन से भी सेवा नहीं मिलेगी गुरु की। तो मन तो है, हाँ मन तो अपने हाथ में है, तो मन से शरणागत करो, सब काम बन जाएगा। तो इस प्रकार अंतःकरण की शुद्धि करने के पश्चात गुरु कृपा से अंतःकरण और इंद्रियां दिव्य बनाई जाएंगी। दिव्य, दिव्य माने भगवान संबंधी। ये प्राकृत आंख में भगवान की आंख प्लस होगी, तब भगवान का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। अन्यथा अनंत बार देखा है भगवान को, ये भगवान धन्य है, ऐसे होता है भगवान। इससे अच्छा तो हमारा बेटा है। हाँ, आप ऐसे बोलेंगे क्योंकि वो दिव्य चिन्मय आंख नहीं है आपकी, इसलिए वो अलौकिक देह नहीं देख सकते, वो शब्द इन कानों से नहीं सुन सकते, इस त्वचा से स्पर्श नहीं पा सकते। इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि हमको करनी पड़ेगी। हमको, वो गुरु नहीं करके देगा, भगवान भी नहीं करके देगा, वो रास्ता बताएगा, वो कृपा करेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन चलना हमको पड़ेगा, साधना हमको करनी पड़ेगी। ऐसा करके अगर हम हर साल अपने को रीड करें, पिछली गुरु पूर्णिमा से अब की गुरु पूर्णिमा में हम आगे बढ़े, किसी के कड़वे वाक्य लगना उसका कम हुआ, निंदा का असर कम होने लगा, क्रोध लोभ कम होने लगा, नहीं हुआ तो फिर हमने क्या किया साल भर, और ऐसे ही कुछ दिन और कर लेंगे, मर जाएंगे। और फिर ये भी क्या ठिकाना है कि हम कुछ दिन रहेंगे ही, ये तो क्षणिक है। शरीर किस क्षण में क्या हो कोई नहीं कह सकता। राजा रंक फकीर किसी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए सावधान रहना है। निरंतर हरि गुरु का चिंतन मन से करना है, ताकि वो मल साफ हो, अंतःकरण शुद्ध हो, और एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो। शेष फिर बोलिए सद्गुरु सरकार की।